गाइस, दिस इज रोशन झा। स्वागत है सभी का आपका अपना YouTube चैनल में। यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं, तो जो क्वेश्चन को हमने पिछले लेक्चर में करा था उसके आगे हम लोग करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन का पहला एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन आज करेंगे। 2 क्वेश्चन बच गया था मेरा पिछले लेक्चर में, तो आज हम उस दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, जिनसे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ पाएंगे, समझ सकेंगे। चलिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहां पर क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है। पिछला क्वेश्चन में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव था, मतलब ऑड दिया हुआ था, उसमें ऑड दिया हुआ था, लेकिन इसमें कोई ऑड नहीं है। इसमें दिया हुआ आपका कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m के लिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आए। सॉल्यूशन, आप जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या मान लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या मान लेंगे, ए। मेरा पॉजिटिव इंटीजर कौन है, ए। और यहां पर जो आपका बी का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 3। बी का वैल्यू कितना लेना है, 3m के फॉर्म में लाना, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। तो चलिए, पॉजिटिव इंटीजर a और b का वैल्यू है आपका 3। तो आप जानते हैं a बराबर होता है bq+r। फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा से a = bq+r, वेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये होता है, आप इस बात को जान रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में a = होता है bq+r, जहां पे r का वैल्यू 0 से लेकर के b के एक कम तक होता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर b का वैल्यू आपका 3 है। b का वैल्यू अगर 3 है तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये तीनों होगा, क्योंकि इसमें ऑड इवन की तो कोई बात है नहीं कि 3 का टेबल में क्या आता है क्या नहीं आता है, वो नहीं सोचना हमको। तो यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है r का वैल्यू। तो here r = 0, 1, 2, r का वैल्यू होगा 0, 1, 2। अब एक एक करके हम सबका वैल्यू को रखेंगे तो पता चलेगा कि ये किसका फॉर्म में होगा। चलिए अब इस साइड अब बनाते हैं क्वेश्चन को। जब इफ r = 0, जब हम r का वैल्यू 0 लेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू bq+r है। तो यहां पर एक बार लिख देते हैं, a का वैल्यू जो है वो क्या होगा, b के बदले 3q+r, ये होगा a का वैल्यू 3q+r। तो अब देखिए r का वैल्यू 0 लिए तो a = हो जाएगा 3q+0, यानी a = हो जाएगा 3q। b के बदले 3 है, 3q+r a हुआ। तो फिर जब आपने एक r का वैल्यू को 0 लिया है तो a बराबर हो जाएगा, a = हो जाएगा 3q+0, क्योंकि a = 3q+r था। तो फिर a = बच गया आपका 3q। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो a = इस बार नहीं पूछ रहा आपको, a² पूछ रहा है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो फिर a² हो जाएगा 3q का स्क्वायर, a² = 3q²। तो फिर a² हो जाएगा 9q²। a² का फॉर्म 9q², लेकिन आपको फॉर्म लाना है आइदर 3m और 3m+1 के रूप में, या तो 3m या फिर 3m+1 के रूप में। और m आपका इंटीजर है,
m आपका क्या है, इंटीजर है। तो यहां पर आप उस फॉर्म में लाने के लिए आप 3 को अलग कर लीजिए, 3 को अलग कर लिए तो बच क्या गया आपका 3q², 3q² आपका क्या बच जाएगा, कॉमन, यानी a स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 3q²। और फिर a स्क्वायर इक्वल टू आप लिखिए 3m, वेयर m इक्वल टू 3q², m इक्वल टू 3q² इक्वल टू n इंटीजर, n इंटीजर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q²। आप क्या किए, क्योंकि आपको 3m के फॉर्म में लाना है, तो 3 के अलावा जो भी चीज आपका बचा उसको आपने कॉमन ले लिया, तो 3 को अलग कर लिया, बाकी जो चीज बचा उसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया, तो बाकी आपका बचा 3q²। यहां पे आप देखिए q आपका क्वोशिएंट है जो कि एक इंटीजर होगा, q इज अ क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट तो हमेशा इंटीजर होता है, फ्रैक्शन में तो होता नहीं है। q इज इंटीजर, तो q² क्या हो जाएगा, q अगर आपका इंटीजर है तो q² भी आपका इंटीजर हो जाएगा। और जब q² को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर ही आता है। तो यहां पर ये 3q² आपका क्या है, इंटीजर, और इस 3q² को हम केवल m लिखे, और m भी मेरा क्या है, एक इंटीजर, हम तो किसी को लेट कर सकते हैं ना, तो 3q² को यहाँ पे m लिखे, वेयर m इक्वल टू 3q² इक्वल टू n इंटीजर, यानी 3q² इज इंटीजर, तो 3q² को m लिखे, तो यहां पर a स्क्वायर आपका किसके फॉर्म में आ गया, 3q के। कब आया, जब आपने r का वैल्यू को 0 रखा तब आया। अब हम r इक्वल टू कितना रखेंगे, अब हम r का वैल्यू 1 लेंगे। इफ r इक्वल टू 1, 0 से तो हमने देख लिया कि 3m के फॉर्म में हुआ, तो जब r का वैल्यू हम 1 लेंगे तब देखते हैं कि ये किस फॉर्म में होगा, तो फिर a इक्वल टू हो जाएगा 3q+1, a इक्वल टू bq+r, तो a इक्वल टू 3q+1। अब स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q+1 का स्क्वायर, तो इनको सॉल्व करिए, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9a² प्लस b स्क्वायर, या फिर प्लस पहले 2ab कर लेते हैं, प्लस 2ab करेंगे तो 6q हो जाएगा प्लस b² यानी 1, तो 3q+1 का होल स्क्वायर होगा 9q² प्लस 6q+1, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे अगर हम इसको तोड़े तो फिर यहां पर आपको क्या लाना है, देखिए फॉर्म या तो 3m होगा या 3m+1 होगा, तो +1 को छोड़ के बाकी इनमें से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब इस दो टर्म में से हमने 3 को कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा मेरा 3q² प्लस 2q बचा, और बाहर में आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि यहां पर या तो 3m के फॉर्म में लाना है या फिर 3m+1 के फॉर्म में लाना है। तो पिछला जब r का वैल्यू हम 0 रखे थे तब सारा चीज कॉमन आ गया था, तो वो 3m के फॉर्म में आ गया था, लेकिन यहां पर आपका +1 बाद में बच रहा है, तो +1 से पहले जो भी 9q² और 6q है उसमें से 3 को कॉमन लेंगे, तो फिर ब्रैकेट में बचेगा आपका 3q² प्लस 2q, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर जो लास्ट का +1 है वो रहेगा। तो फिर क्या करेंगे, जो करते हैं आप इस सारे चीज को क्या मान लेंगे m+1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, वेयर m जो है वो किसके, m का वैल्यू क्या है 3q² प्लस 2q और इक्वल टू n इंटीजर। क्वेश्चन में कह रहा था कि m इज एन इंटीजर और ये भी एक इंटीजर है। देखिए कैसे इंटीजर है, q इज अ इंटीजर बिकॉज q इज क्वोशिएंट एंड क्वोशिएंट ऑलवेज बी इंटीजर, देन स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, if we multiply an integer by a number then also it is integer,
एंड प्लस इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, और जब सबको हम ऐड करेंगे, इंटीजर को इंटीजर से ऐड करेंगे तो इंटीजर होगा, और इंटीजर को हम क्या मान रहे हैं, m मान रहे हैं, तो ये m है, तो m मान लिए, तो ये पूरा टर्म आपका m हो गया, उससे पहले 3 है प्लस 1। तो जब r का वैल्यू हमने 0 रखा तब हम क्या देखे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3 1, और अभी जब हमने r का वैल्यू 1 लिया है तब हम देख रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। ये दो कंडीशन हुआ, लेकिन हमको अब तीसरा कंडीशन के बारे में भी सोचना है। तीसरा क्या था आपका, r इक्वल टू आपको कितना लेना था, 2 लेना था, क्योंकि r का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। तो जब r का वैल्यू हम 2 लिए तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 3q प्लस 2, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, 3q प्लस 2। फिर क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए अच्छे से देखिएगा, फिर इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व जब करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से आ गया, तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12q, अब प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया, तोड़ दी। अब यहां पर या तो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, प्लस 4 के फॉर्म में तो हम नहीं पढ़े हैं, तो इसका ये मतलब कि वहां पे हम 4 नहीं रखेंगे, वहां पे 1 रखेंगे। कैसे 1 रखेंगे, देखिए हम इनको लिख रहे हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को आप लिख सकते हैं ना 3 प्लस 1, ऐसा हमने इसीलिए लिखा क्योंकि 3 इस सारे टर्म के साथ कॉमन हो जाएगा और बचेगा आपका क्या, 1। देखिए कैसे, a स्क्वायर इक्वल टू, फिर से आप 3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और बाहर में जो 1 है वो तो रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर आप क्या करोगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू n इंटीजर, इक्वल टू n इंटीजर। बात समझ रहे हैं, कहना यह चाह रहा है कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, यानी इन तीनों चीज से आपने क्या सीखा, जब आपने r का वैल्यू 0 रखा तब आपने देखा a स्क्वायर इक्वल टू 3 फॉर्म के रूप में हुआ, जब आपने r का वैल्यू को 1 रखा तब आपने देखा a स्क्वायर का वैल्यू 3m प्लस 1 के फॉर्म में हुआ, जब आप a का वैल्यू 2 रख रहे हैं तब आप देख रहे हैं कि फिर से a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्क्वायर जो होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो लास्ट में आप कह सकते हैं देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer m। देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा था कि m इंटीजर के लिए आपको लाना, तो यही ये क्वेश्चन का आंसर होगा। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू तो स्पष्ट है कि 3 लेना है आपको, और जब आप b का वैल्यू 3 ले लिए तो आपको पता चल गया कि या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में। चलिए ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8।
तो यहां पर एक बात आपको सोचना है कि आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, केवल स्क्वायर के बदले इस क्वेश्चन के लिए क्यूब कर देंगे। लेकिन यहां पर दिख रहा है आपको कि आप b का वैल्यू अपने ख्याल से आपको अगर हम लेने बोले तो आप 9 लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर हम 9 लेते हैं, अगर हम 9 लेते हैं b का वैल्यू, तो आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए वो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के 8 तक, 0 से लेकर के 8 तक आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और जब आपका रिमाइंडर 0 से 8 तक होगा तो आपको 0 से 8 तक चेक करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 पेज 3 पेज में चला जाएगा, उतना बड़ा क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है। तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 9 का जो फैक्टर होता है उनको कुछ ले लेते हैं। तो 9 का फैक्टर कौन होता है, 3 होता है। अब यहाँ पे हम 3 जब लेंगे तो उनका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब जो होगा 27 हो जाएगा, 27 में तो 9 आता ही है, 9 इंटू 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पर b का वैल्यू को कितना लेंगे, 3 लेंगे। लेट रिक्वायर्ड जो पॉजिटिव इंटीजर है आपका वो a होगा, एंड यहाँ पे b का वैल्यू आपको कितना लेना है, 3। ये भी लेट ही मान के चले। तो जब b का वैल्यू 3 लिए तो a इक्वल टू कितना होगा, 3q प्लस r, जहां पर b और b का वैल्यू यहां पर 3 है। तो r का वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक होगा, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया सेम। तो r का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2, r का वैल्यू 0 1 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, जब r का वैल्यू हम 0 रखेंगे, जब r का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी a इक्वल टू होगा 3q, क्यूब है तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का स्क्वायर, यानी 27 क्यूब। तो फिर यहाँ पे a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब लाना है हमको 3m के फॉर्म में, सॉरी 9m के फॉर्म में। तो यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा वो m हो गया, यानी 9 इंटू 3q का क्यूब इक्वल टू 9m, वेयर m इक्वल टू 3q इक्वल टू एन इंटीजर। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है, इंटीजर। अच्छा पिछला बनाए, क्योंकि हमको 9m के फॉर्म में लाना, तो 9 के अलावा जो है वो कॉमन हो जाएगा, और जो कॉमन होगा वो m हो जाएगा, जो ब्रैकेट में होगा उनको m मान लेंगे। तो 9m वेयर m इक्वल टू लिख दिए 3q इक्वल टू एन इंटीजर। ये हो गई बात। उसके बाद ये पिछला क्वेश्चन की तरह, जैसे पिछला उसमें स्क्वायर किए थे, इसमें बस क्यूब कर रहे हैं। फिर आगे में क्या है आपका, तो जब आप r का वैल्यू को 1 लेंगे, तो r का वैल्यू 1 रखने से a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1, फिर क्यूब करेंगे 3q प्लस 1 का क्यूब, फॉर्मूला पे फिर इनको तोड़िए। तो फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया 27q स्क्वायर। फिर होता है 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ab इंटू, तो कितना हो गया 9q प्लस b क्यूब। फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए a प्लस b का होल क्यूब का। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। लिख लीजिएगा अगर हम बोल रहे हैं माउस करके आप, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो चलिए फिर इसको 9m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो यहां से यहां तक के टर्म में हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा आपका 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस केवल क्यूब ब्रैकेट बंद प्लस 1। अब इतना बड़ा टर्म को आप 9m मान लेंगे, तो वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू एन इंटीजर। बस करना कुछ नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन में किए हैं उसी को आगे बढ़ा रहे। ये हो गया फॉर जब r का वैल्यू आपने कितना रखा 1 रखा तब। अब कितना बच गया r का वैल्यू 2, तो तब देखते हैं कि जब हम r का वैल्यू को 2 रखेंगे
तब क्या फॉर्म होगा, इफ r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू होगा 3q प्लस 2, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब, तो इनको सॉल्व करिएगा फिर हो जाएगा, फॉर्मूला वही है प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब यानी 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, 2 2 जा 4 36q प्लस बी क्यूब, तो 8 हो जाएगा। यहां से फिर 9 को कॉमन लीजिएगा, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 बचेगा, तो फिर 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू n इंटीजर। देखिए काम एक ही है, कुछ अलग काम नहीं। इसमें 3 क्यूब है तो इसमें 3 फॉर्म हो गया, एक हुआ 9m, दूसरा है 9m प्लस 1 और तीसरा है आपका 9m प्लस 8, यानी इसका 3 फॉर्म हो गया और आपने तीनों फॉर्म इसका देखा। तो अब आप कह सकते हो कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। देयरफॉर दे करके आप लिख सकते हो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस